गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का क्लाइमेक्स परिवार में स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोग ने अल्फ़ाबेट पढ़ना शुरू किया था और अल्फ़ाबेट का 3-4 वीडियो हमने कंप्लीट भी कर लिया था। तो जिसने भी अभी तक हमारी अल्फ़ाबेट की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे पीछे प्लेलिस्ट में जाएगा। रीजनिंग बाय शैलेंद्र गुप्ता के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आप लोग अल्फ़ाबेट का पिछली वीडियो सारी देख लीजिए। उसके बाद फिर ये हमारा वीडियो ये देखिएगा, क्योंकि जब पिछली वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे रूल पता चल जाएंगे और रूल जब क्लियर हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ अलग मज़ा आएगा। तो आज हम इसके पहले हम लोग ने 7 से 8 टाइप पढ़ लिए थे और आज हम नया 9वां टाइप पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग डाल लीजिए हेडिंग टाइप 9 और अनियमित वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए टाइप 9 और हेडिंग डाल लीजिए अनियमित वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो देखिए इसमें क्वेश्चन हमसे किस प्रकार बोलेगा। इसमें अभी तक हम पढ़ते थे अल्फ़ाबेट एक सीधे क्रम में रहता था, फिर अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में कर दिया गया, फिर प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया गया, द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया गया। फिर अगला टाइप बना कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सीरीज मिक्स सीरीज होगी। क्या होगी? मिक्स सीरीज होगी और हमसे उसमें पूछेगा कि इसके विपरीत क्या आएगा, उसके मतलब इस प्रकार टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन हमसे पहला टाइप क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, देखिए क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला ए तथा डी को आपस में बदल दें, ई तथा एच को आपस में बदल दें और आगे भी इसी क्रम में जारी रहे, तो बाएं से 13वां अक्षर के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए जैसे बात करें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये अल्फ़ाबेट सीरीज हमसे क्वेश्चन में बोला क्या गया था कि क्या ए को डी से, क्या बोला गया था, ए को डी से बोल दिया गया था, ए को डी से बदल दिया जाए, ए को डी से, ई को एच से, फिर इसी क्रम में आगे अल्फ़ाबेट के सारे अक्षरों को बदल दिया। जैसे क्या एक को चौथे से बदला और क्या 5वें को 8वें से, यानी कि प्रति तीसरे अक्षर से उसने बदल दिया। तो आई को किससे बदलेंगे? आई को एल से, फिर एम को बदलेंगे किससे? एम को पी से, क्यू को टी से बदल देंगे, यू को एक्स से बदल देंगे। तो हमसे बोला क्या गया था, हमसे पूछा गया था इस क्रम जारी रहे तो 13वें अक्षर के ठीक बाएँ। तो क्या करा था, आपके बाएँ से 13वें अक्षर, ये क्या बताया था आपने कि ये दायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया और ये बायां पक्ष हो गया। तो 13वें अक्षर के ठीक दाएं पूछा गया था। देखिए क्या पूछा था, 13वें अक्षर के ठीक बाएं और कौन सा अक्षर। तो देखिए 13वां अक्षर कौन सा, 13वां अक्षर हमारा एम हो गया। 13वां एम क्या होता है, 13वां एम के ठीक क्या पूछा था, एम के ठीक बाएं ओर, यानी क्या दाएं ओर और ये बाएं, तो बाएं ओर पूछा गया था। तो बाएं ओर कौन सा चाहिए, एकदम बाएं ओर हमारा एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। देखिए बाएं ओर एल आ रहा है, लेकिन क्या था इसमें, देखिए क्या किया था, आई को एल से परिवर्तित कर दिया गया था, आई को एल से और एल को आई से। तो क्या आई के स्थान पर, देखिए एल के स्थान पर क्या आ जाएगा, एल के स्थान पर आई आ जाएगा। तो क्या एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर आ जाएगा, एम के ठीक बाईं ओर आई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मिक्स सीरीज में कुछ क्या है, ये मिक्स कर दिया, इसको आगे बता चेंज कर दिया, इसको पीछे कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ये क्या है, मिश्रित क्रम पर है, अनियमित यानी अनियमित वर्णमाला दी गई है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करने का कोई एक तरीका नहीं होता कि एक मिक्स में एक तरीका बता दें। तो तरीका सॉल्व करने क्या होता है, ये बेसिक से एक बेसिक लगाएंगे और बेसिक तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको समझ लीजिए। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश भी करिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, अक्षरों और संख्याओं को अनियमित श्रृंखला पर विचार कीजिए। अक्षरों और संख्याओं की अनियमित श्रृंखला पर विचार कीजिए। देखिए एक सीरीज दी हुई है, क्या अक्षर और श्रृंखला की एक सीरीज दिखाई दे रही होगी, फिर दाएं से 31वें के दाएं तरफ 17वें स्थान पर क्या आता है। तो देखिए हम पहले सीरीज लिख लेते हैं यहाँ पर। A1 B C
H5NO7IJ और R। ये क्या है? ये एक हमें अक्षर और किसकी अक्षर अंक की एक सीरीज दी हुई है। हमसे पूछा गया क्वेश्चन बोल रहा है हमसे दाएं से 31वें तरफ तथा 70वें के स्थान पर कौन सा आएगा? दाएं से 31वें के दाएं 70वें स्थान पर कौन सा आएगा? देखिए ये सीरीज दी हुई है, तो इसमें क्या बोला? दाएं से 31वें, तो दाएं से 31वें देखिएगा, दाएं से 31वें देखिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। 31वां क्या मिल गया? 31वां जेड मिल गया। फिर क्या बोला? के दाएं तरफ 70वें स्थान पर, के दाएं तरफ 70वें स्थान पर जेड ये खड़ा है। जेड जब हमारा दाएं कौन सा जाएगा? हमारा दायां ये हो जाएगा। तो के दाएं 70वें स्थान पर कौन सा आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 क्या मिल गया? यू। क्या मिल गया? यू। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर यू हो जाएगा। क्या? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधे एक यही बेसिक तरीका होता है और बेसिक तरीका ही आप लगाइएगा। अब देखिए इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसी सीरीज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी सीरीज क्या पूछ रहा है हमसे? वो अक्षरों और संख्याओं को निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच क्या अंतर है? यानी कि अक्षरों अंकों की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच क्या अंतर? देखिए कितने अक्षर है इसमें, कितने अंक दिए हुए? एक दिया है, फिर 4, फिर 6 दिया हुआ है, 6 8, फिर 2, फिर ये 0 दिया हुआ है, क्या 0, फिर ये 9, फिर 3, फिर 5 और 7। कितने अक्षर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने अंक दिए हुए? हमें 10 अंक हो गए, 10 अंक दिए हुए। अब क्या दिया है? स्वरों पूछा है। स्वर कितने हैं? 1, देखिए 1 ए हो गया, फिर और कौन सा दिख रहा है? ए, यू हो गया, फिर क्या बोला था? फिर कौन सा दिख रहा है? ओ हो गया, आई हो गया। 1 2 3 और 4 और दिख रहा है कहीं? देखिए और कहीं दिख रहा है क्या? ई। एक किया क्या हो गया? ये कितने अंक थे? स्वर कितने हो गए? 5 स्वर हो गए, 10 अंक हो गए और 5 स्वर हो गए। तो हमसे पूछा क्या गया है? इन दोनों के बीच डिफरेंट पूछा गया। डिफरेंट क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5। कितना डिफरेंट आ गया? 5 का डिफरेंट आ गया। ये क्या थी? ये अनियमित वर्णमाला थी, यानी कि इसका कोई तरीका नहीं था कि किस तरीके से सॉल्व करना था, कि मतलब किस तरीके से रखी हुई थी। ये क्या एक अनियमित ढंग से रखी हुई थी और इसको सॉल्व करना था। चलिए तो फिर अगला डाल लीजिए, टाइप 10। और टाइप 10 में हम जो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो यानी विविध वाला पोर्शन है, मिसलेनियस पढ़ेंगे। देखिए तो आप लोग डाल लीजिए टाइप 10 और विविध, टाइप 10 विविध डाल लीजिए। तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अलग, जिसमें हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा, हर क्वेश्चन अपना अलग अलग टाइप का होगा। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखिएगा विविध में क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। विविध में क्वेश्चन फर्स्ट हमसे क्या बोल रहा है? यदि बी से आगे बी समेत अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों यानी कि लोअर केस में लिखा जाए और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा? देखिए पहले क्या करेंगे? हम अल्फ़ाबेट लिख लेंगे, जैसे A B C D E F G H I J K L M, फिर N O P Q R S T U V W X Y
और जेड। हमसे पूछा क्या गया था, बी के आगे एकांतर क्रम में प्रत्येक को क्या किया जाए, छोटे अक्षरों में लिख लिया जाए, यानी कि स्मॉल लेटर में। जैसे ए को लिखा, बी से शुरू किया था, उसने बोला था बी समेत बोला हुआ है, तो बी को ले लेंगे। फिर बी के एकांतर क्रम में, यानी कि एक छोड़कर एक, जैसे बी को कर लेंगे, फिर डी को कर लेंगे, फिर एफ, फिर एच हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, और एन हो जाएगा, पी हो जाएगा, आर हो जाएगा, टी हो जाएगा, वी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और जेड हो जाएगा। यानी कि इनको क्या कर ले, इनको बोला है कि अगर एकांतर क्रम को छोटे अक्षरों में लिख दिए, जैसे बी को लिख दिए, बी को लिख दिया, इस प्रकार इनको लिख दिया जाए। तो फिर आगे क्या बोला था, आगे हमसे बोला गया था इस प्रकार लिख जाए, तो शेष वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को, वर्ष का उत्तरार्ध हमने बताया था, जैसे अल्फ़ाबेट बताया था कि क्या ये हो गया प्रथम अर्धांश और ये द्वितीय अर्धांश, यानी कि आधे लेटर 26 लेटर थे, तो आधे क्या हो गए, आधे प्रथम अर्धांश में आ गए और आधे द्वितीय अर्धांश चले गए। तो यही क्या, जनवरी फरवरी में, यानी कि महीनों के नाम में भी जो 6 तक अक्षर होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक क्या होगा, ये प्रथम अर्धांश हो गया, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये द्वितीय अर्धांश हो गया। तो हमसे पूछा गया कि द्वितीय अर्धांश की शुरुआत, द्वितीयांश शुरुआत किससे होगी, जुलाई से होगी। किससे होगी, जुलाई से होगी। तो द्वितीय वर्ष के द्वितीय अर्धांश की शुरुआत को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप एक चीज़ यहाँ देखिए कि क्या है, ये कि सम एक इसके नंबर अगर दें इनको, तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4। तो आप लोग एक सीरीज़ देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो सम स्थान पर हैं वो स्मॉल लेटर में है, और जो विषम स्थान पर है वो क्या है, वो कैपिटल लेटर में। तो देखिए अब बात करें, देखिए जुलाई की, तो जे का कितना हो, जे का 10 होता है, फिर यू का 21, एल का 12 होता है, वाई का 25 होता है। क्या है यहाँ पे, जो सम स्थान पर है वो क्या है, स्मॉल लेटर में है, और जो विषम स्थान पर है वो कैपिटल लेटर में है। देखिए तो ये 10 क्या है, सम स्थान पर है, यानी जे किस प्रकार लिखा है, जे उसी प्रकार लिखा जाएगा। फिर 21 देखिए जो सम स्थान पर है वो स्मॉल है, तो जे क्या हो जाएगा, जे स्मॉल लेटर में हो जाएगा, जे स्मॉल हो गया। फिर 21 क्या है, विषम स्थान पर है, और विषम स्थान पर कौन सा, विषम स्थान पर कैपिटल लेटर आ जाएगा, तो 21 का क्या, यू। फिर 12 विषम हो गया, 12 सम हो गया, और सम क्या है, स्मॉल लेटर, यानी कि एल हो गया। फिर 25 क्या है, 25 विषम है, और विषम क्या है, विषम कैपिटल लेटर में है, तो क्या हो गया, वाई हो गया। तो हमारा वाई किस प्रकार लिखा जाएगा, हमारा जुलाई इस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक एक टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन समझेंगे हम लोग, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सम स्थान पर आने वाली सभी अक्षरों को 4 के गुणजों को छोड़कर हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए अल्फ़ाबेट, फिर इसमें अल्फ़ाबेट लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। हमसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्या बोला गया है कि सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को छोड़कर सभी अक्षरों को हटा दिया जाए जो सम स्थान पर आ रहे हैं। देखिए जैसे बात करें B, फिर D, फिर क्या F, फिर H, सम स्थान पर जितने आते हैं उनको हटा दिया जाए। लेकिन उसने एक शर्त और दी है, क्या शर्त दी है, लेकिन जो 4 का गुणज हो उन्हें ना हटाया जाए। तो 4, एक ये हो गया 8, और देखिए एक ये 4 का गुणज हो गया, फिर 8, फिर 12, फिर 16, 4 का गुणज है ना ये 16, फिर 4 चौको 16, फिर 20, फिर x। मतलब कि क्या बोला था, सम स्थान पर जितने आए उन्हें हटा दिया जाए, लेकिन 4 के गुणजों को छोड़कर। तो हमने 4 के गुणजों वालों क्या कर लिया, टिक कर लिया। अब देखिए अब क्या कहा था उसने कि जो सम स्थान पर आए उन्हें हटा दिया जाए। जैसे B हटा देंगे, फिर D नहीं हटाएंगे, E नहीं हटाएंगे, फिर F हटा देंगे, फिर G H तो हटेगा नहीं, I नहीं हटेगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर J हट जाएगा।
जे हट जाएगा, फिर के नहीं हटेगा क्योंकि क्या है के 11 और ये विषम स्थान पर, एल हटेगा नहीं, एम हटेगा नहीं, फिर क्या हट जाएगा एन हट जाएगा, ओ 15, क्यू 17, फिर आर 18 हट जाएगा, एस टी यू फिर भी हट जाएगा, डब्लू एक्स वाई और जेड हट जाएगा। तो कौन कौन से बी एफ जे एन आर वी और जेड ये क्या किए, इन्हें हटा दिया, 4 के अक्षरों को, जो 4 का गुणज था उससे बचा लिया, बाकी जितने सम स्थान पर आए थे उन्हें क्या कर दिया, उन्हें सबको हटा दिया। समय साफ भी कर देखिए, देखिए इन्हें साफ कर दिया, इन्हें बिल्कुल यहाँ से हटा ही देते हैं। देखिए अब देखिए ये हमारी सीरीज मिल गई। अब हमसे बोला क्या गया था कि श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा आएगा, तो श्रृंखला में 13वें स्थान पर तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13वें स्थान पर कौन सा अंक मिल रहा है, 13वें स्थान पर हमें अक्षर मिल रहा है कौन सा, क्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है, क्यू। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू मिल जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया था कि क्या सम स्थान पर जितने अक्षर आए, सम स्थान पर जितने अक्षर आए 4 के गुणजों को छोड़कर, तो हमने 4 के गुणज हटा दिए, 4 के गुणज रख लिए और सम स्थान पर जितने अंक आए थे सभी को हटा दीजिए, हटा दिया और गिन लिया। तो 13वें स्थान पर कौन सा आएगा, 13वें स्थान पर यू हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको भी नोट कर ले और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर यानी कि वॉवेल्स हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हमसे क्या बोला है कि सभी वॉवेल्स यानी कि सभी स्वर हटा दिए जाएं तो 15वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो सभी स्वर देख ले कौन कौन से, देखिए ए होता है स्वर, होता है ना, पता होंगे आपको कौन कौन से स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। अल्फ़ाबेट में कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, ए ई आई और यू। तो देखिए ए हटा दिया, फिर ई, फिर आई, फिर ओ हटा दिया और यू हटा दिया। उसने बोला था कि सभी स्वर को हटा दिया जाए तो फिर 15वें स्थान पर कौन सा आएगा। और जब हमसे क्या बोले, ना दाएं से बोले और ना बाएं से बोले, इसमें बोला तो नहीं कि दाएं से 15वां अक्षर या बाएं से 15वां अक्षर, कुछ नहीं बताया। जब कुछ ना बोले तो क्या करेंगे, बाईं ओर से 15वां अक्षर देखते। देखिए बात 15वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 और 15। क्या मिल गया, एस मिल गया। तो 15वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, 15वें स्थान पर एस आ जाए। क्या आ जाएगा, 15वें स्थान पर एस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब में अपना एक अलग अलग टाइप मिलेगा, मतलब एक टाइप की क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये विविध क्या है, विविध वाला यानी मिसलेनियस वाला क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन क्या मिक्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन का भी अपना अलग ही मेथड होगा सॉल्व करने का। चलिए तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन बोलेगा। अगला क्वेश्चन बोला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि जितने अभाज्य स्थान पर आ रहे हैं, अभाज्य यानी कि जानते होंगे, जिसने मैथ पढ़ी है, नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो वो क्या अभाज्य जानता होगा। अभाज्य क्या होता है, देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अब देखिए इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। अभाज्य संख्या पता होगा कि कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिसके क्या हो, जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त दूसरे किसी से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। से बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। फिर 3, देखिए 2, फिर 3, फिर 5, 7, फिर 8 होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, कौन सी होगी 11, 12 ना होगी 13, फिर 14, 15, 16 ये क्या नहीं होगी 17 हो जाएगी, फिर 18 नहीं होगी 19 हो जाएगी, 20, 21, 22, फिर 23 हो जाएगी, और फिर आगे कोई नहीं होगी। हमसे क्या बोला गया था, अभाज्य संख्याओं के जो क्या है अभाज्य स्थान पर आती हो उन्हें हटा दिया जाए। देखिए बोला था वर्णमाला की नई श्रृंखला में फिर 11वें स्थान पर क्या आएगा, तो क्या करें, जो अभाज्य स्थान पर हैं उन्हें सबको हटा देंगे। देखिए उन्हें सबको हटा दिया, सबको हटा दिया, देखिए इन्हें हटा दिया, ये अभाज्य स्थान पर आ रहे थे इन्हें हटा देंगे। देखिए तो क्या बोला था कि सीरीज में 11वें स्थान पर कौन सा आएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10 और 11। तो क्या आ रहा है 11वें स्थान पर, 11वें स्थान पर हमारा आर आ रहा है। क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आर हो जाएगा। उसने बोला था कि जितने भी अक्षर अभाज्य स्थान पर आ रहे हो उन्हें हटा दिया जाए। तो अल सीरीज में 11वें स्थान पर कौन सा आएगा, तो 11वें स्थान पर क्या आ गया, 11वें स्थान पर हमारा आर आ गया। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स में नोट कर लें। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्ण अक्षर को छोड़कर 4 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को रिवर्स कर दिया जाता है, तो बाएं से 18वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, फिर N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। क्या बोला है क्वेश्चन में कि पहले और लास्ट वाले अक्षर को छोड़कर सभी को अलग 6 कितने भागों में, 4 भागों में बांट लिया जाए। तो पहले वाले को छोड़ देंगे और लास्ट वाले को छोड़ लेंगे, बाकी जो बच्चे हैं कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में। कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में बांट लेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, जब 26 अक्षर होते हैं 24 बचे, तो क्या बचे 4। अगर 4 का भागों में बांटना है तो कितने बांटेंगे, 6 अक्षर आपस में बांट लेंगे। देखिए जैसे ये कार्य देखिए यहाँ पे, देखिए B, C, D, E और G, B, C, D, E, F, G, फिर H से लेकर 3 ये हो जाएंगे। अब देखिए 6 ये हो गए और 6 ये हो गए। फिर क्या बोला है, देखिए A और B, A लास्ट वाले को और पहले वाले को छोड़कर सभी को क्या करना है, सभी को 4 ग्रुप में बांट लेना है। देखिए 4 ग्रुप में बांट लिया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, ये 3 और 4 में ग्रुप में बांट लिया। तो पूछा क्या गया कि हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि दाईं ओर से, कि बाईं ओर से 18वां अक्षर, बाईं ओर से 18वां अक्षर। अब क्या करेंगे, कुछ लोग A और Z को छोड़ देंगे, तो हमें A और Z को नहीं छोड़ना है। हमसे ये तो बोला नहीं कि A और Z को छोड़कर, A और Z को छोड़कर ग्रुप बांटने की बात की गई थी, ना कि गिनने की। तो क्या करेंगे, बाईं ओर से 18वां, तो A, B, C, D, E, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। क्या आ गया, 18 आर आ गया। तो बोला क्या गया था कि जो 4 ग्रुप में बांटेंगे उन्हें क्या कर लेंगे, विपरीत क्रम में लिख लेंगे, यानी रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। S, फिर R, Q, P,
ओ और एन, इसको क्या कर लिया, रिवर्स ऑर्डर में कर लिया। तो अब गिनिए 18वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 और 18। तो क्या आ रहा है 18वें स्थान पर, 18वें स्थान पर ओ आ रहा है। क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और ओ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोला था कि क्या ए और प्रथम वाले को और लास्ट वाले को छोड़कर क्या कर लें, सभी को 4 ग्रुप में बांट लेंगे। तो 4 ग्रुप में बांट लिया, फिर क्या किया, उन्हें रिवर्स ऑर्डर कर देंगे। तो देखिए इनका रिवर्स ऑर्डर करेंगे, कोई मतलब यहाँ है नहीं, जहाँ पर 18 आ रहा है उसको रिवर्स ऑर्डर कर लिए। तो जैसे क्या किया, SRQ PO एन, इसको रिवर्स कर लिया और फिर गिन लिया कौन सा, यहाँ से 18वां अक्षर। ना ए को छोड़ना है और ना जेड को छोड़ना है, क्योंकि उसने छोड़ने की बात तो कही नहीं है। छोड़ने की बात कब कही थी, जब इनको ग्रुप बनाना था। तो क्या हो गया, हमारा अक्षर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर ओ आ जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए की जगह 2, बी की जगह 1, सी की जगह 4 और डी की जगह 3, ई की जगह 6 और एफ की जगह 5 लिख लिया जाए और आगे इसी क्रम में स्थान बदलते रहें, तो पूछा गया कि एम के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए लिख लेते हैं पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब क्या बोला था हमसे बोला गया था कि ए की जगह क्या, ए की जगह 2, देखिए ए की जगह 2 और 2 की जगह बी की जगह 1, फिर सी की जगह 4 और क्या डी की जगह 3। इसी प्रकार आगे जैसे एफ में 6, फिर यहाँ 5, जी की जगह 8 और एच में 7, आई में 10, जे में 9, फिर के में 12 और एल में 11, एम में 14 और एन में 13, ओ में 16 और पी में कितना, पी में 15, क्यू में 18 और आर में 17। यानी कि एक का आगे पीछे का बदल देना, जो सम स्थान पर उसको विषम और जो विषम पर है उसको सम में, एस को 20 और टी को 19, यू को 22 और 21 को, वी को 21, डब्ल्यू को 24 और एक्स को 23 और वाई को 26 और जेड को 25। फिर देखिए ये कर लिया। अब किस क्या बोला था हमसे बोला गया था क्या एम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, एम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या लिखा गया, एम के स्थान पर 14 लिखा गया, यानी क्या जो एन 14 था और एम को 13, तो क्या किया 13 को 14 से बदल दिया गया। तो एम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, एम के स्थान पर 14 को लिखा जाएगा और 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विविध का लास्ट क्वेश्चन और अल्फ़ाबेट का भी लास्ट क्वेश्चन होगा आज वो। चलिए देखिए क्या बोलता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को ए ई आई ओ यू को निकाल दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। फिर क्या बोला गया था कि यदि क्या किया जाए, यदि देखिए क्या बोला था, यदि स्वरों को हटा दिया जाए, यानी कि ए फिर ई फिर आई फिर ओ और यू को हटा दिया जाए, इन्हें सबको हटा देंगे। अब देखिए अब पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है हटा दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 12वें अक्षर, आपके दाईं ओर से 12वें अक्षर, हमारा दायां ओर कौन सा हो गया, हमारा दायां ये हो गया। तो आपके दाईं ओर से 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 और 12वां अक्षर। 12वां अक्षर फिर क्या बोला गया कि दाईं ओर छठा अक्षर। तो m का दायां, से m को उस तरफ खड़ा कर दें तो m का दायां कौन सा हो जाएगा, m का दायां ये हो जाएगा कि दाईं ओर छठा अक्षर। तो देखिए m 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्या हो गया, t मिल गया। तो क्या बोला था, आपके दाईं ओर छठा, आपके दाईं ओर से 12वां अक्षर, फिर m मिल गया और m के दाईं ओर से छठा अक्षर। तो दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा मिल गया, दाईं ओर छठा अक्षर t मिल गया। और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी t मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और ये हमारा क्या अल्फ़ाबेट वाला पोर्शन ख़त्म होता है। तो कल के बाद कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।